नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई राजनीतिक चर्चा। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की। अब मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़ और मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाया जाएगा और इन्हें मिलाकर के अब प्रदेश में 32 जिले हो जाएंगे। जिन 4 नए जिलों की घोषणा की गई है उनमें से महला, मानपुर को राजनांदगांव जिले से अलग कर बनाया जाएगा, सक्ती को जांजगीर चांपा जिले से अलग किया जाएगा, रायगढ़ के सारंगढ़ और बलौदा बाजार भाटापारा जिले से बिलाईगढ़ तहसील को मिलाकर के एक नया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाया जाना है। संभावना है कि इसमें महासमुंद जिले का सरायपाली को भी शामिल कर लिया जाएगा। कोरिया जिले से मनेन्द्रगढ़ को अलग कर एक नया जिला बनाया जाना है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री बनने के 8 माह के भीतर 15 अगस्त 2019 को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनाने की घोषणा की थी। नए जिले के शुभारंभ भी 6 महीने के भीतर कर दिया गया था। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेन्द्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 18 नई तहसीलों के गठन की भी घोषणा की है। नई तहसीलों के लिए 25 स्थानों को प्राथमिकता में शामिल किया गया और इनमें से 18 को नई तहसीलों को जोड़ करके बनाया जाएगा। हालांकि तहसीलों के नाम की अभी घोषणा नहीं हुई है। वहीं नए जिलों और तहसील बनाने की घोषणा के साथ ही कुछ इलाकों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई तो कहीं कहीं लोगों में नाराजगी भी देखी गई। वहीं इस ऐलान के बाद प्रदेश में सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जिलों को हड़बड़ी में उन्होंने घोषणा किया है और उसको लेकर के प्रदर्शन भी चल रहा है। जिला जब बनाए जाते हैं तो लोगों में संतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो देखने में आ रहा है संतुष्टि की बजाय जो असंतुष्टि है। और मुझे इसीलिए मैंने कहा कि शायद जल्दबाजी में बनाए हैं, क्योंकि जिले के समय सारी बातों का ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि उसमें बाकी लोगों को कितना लाभ मिल रहा है और उसका भौगोलिक दृष्टिकोण से लोगों की सुविधा क्या है, असुविधा क्या है, इन सारी बातों का उसमें ध्यान रखा जाता है। और ध्यान रखने के बाद में यदि लोगों की संतुष्टि है तो ये माना जाता है कि अच्छा जिले का निर्माण हुआ है। नहीं तो लोगों में बनाने का अलग है, लेकिन बनने के बाद में ऐसी संतुष्टि रही तो मुझे नहीं लगता कि बनाने का कोई अच्छा परिणाम होगा। कि पहले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को भी जिले का दर्जा दिया गया था। प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो रहा है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में जिला प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सब नहीं कर पाई और इन जिलों को बनाने का काम कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाहट में इसमें नुक्ताचीनी निकालने का और गलतियां ढूंढने का काम कर रही है। तो यहाँ कुछ चीजें साफ की गई हैं और इस दौरान आपने बयान भी सुने हैं और इन बयानों के जरिए बहुत कुछ साफ भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नए जिलों और तहसीलों की घोषणा के पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार ने प्रदेश में विकास के मद्देनजर इसकी घोषणा की है या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी है सरकार की? और इन्हीं सवालों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी से नेता राजीव चक्रवर्ती और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा। तो मैं शुरुआत यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव आपसे ही करना चाह रहा हूं। मौजूदा वक्त में कई सवाल हैं। सवाल ये कि आपने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है, क्या वाकई में आपको लगता है कि प्रदेश की जनता के विकास के लिए जमीनी स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका फायदा जनता तक पहुंच पाए? क्या असल मायने में ये विकास के रास्ते को मजबूत करने की तरफ कदम है या फिर आपको लगता है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है? अमित जी। जी हेलो।
अमित जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, समझ में नहीं आ रही आप क्या पूछ रहे ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, मैं दोबारा से एक बार अपना सवाल दोहरा देता हूं। सवाल ये कि ये जो आपने 4 नए जिले बनाए हैं और नए जिले बनाने के लिए आप ये बार बार कह रहे हैं कि आपकी मंशा ये है कि प्रदेश के अंदर विकास की रफ्तार को तेज किया जाए। क्या असल मायने में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए उठाया गया कदम है, या फिर बिना तैयारी किए, बिना किसी इससे पहले आपने होमवर्क नहीं किया और उसके बाद आपने पहले ही ये कदम उठा लिया है? देखिए, पूरी तरीके से होमवर्क किया गया है, क्योंकि एक जिला बनाना जो रहता है उसके लिए आपको प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए स्टाफ की भर्ती, एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट, सारी चीजों की आपको तैयारी करना होता है। और आपको मैं बता दूं कि इसके पहले भी हमने गोरेला, मरवाही, पेंड्रा हम ही ने जिला बनाया था। और हमारी ये सोच है कि सरकार की ये सोच है, छत्तीसगढ़ सरकार की ये सोच है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की ये सोच है कि छत्तीसगढ़ का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे। उसे न्याय के लिए ज्यादा दूर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहावत है कि न्याय की सार्थकता तभी है जब वो न्याय समय पे हो। उसीलिए हमने विकेंद्रीकरण के सिलसिले को हमने और आगे बढ़ाया और जिस प्रकार से पेंड्रा, गोरेला, मरवाही हमने बनाया था, मैंने जैसा कहा कि विकेंद्रीकरण के उस सिलसिले को हमने बढ़ाते हुए ये 4 जिलों का पुनर्गठन करते हुए नए जिलों की जो घोषणा की गई है। और आपके एक अपग्रेड मैं कर दूं आपके चैनल के माध्यम से उन दर्शकों को जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि जो मोहला और मानपुर था, जो जिला था, शक्ति था, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ जो था, अब मोहला, मानपुर के साथ चौकी को भी जोड़ा गया है। क्योंकि लगातार वहां के लोग आके अभी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। तो आपको मैं बता दूं कि इसके साथ साथ जो नई 18 तहसीलों का भी गठन की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि हमारा स्लोगन है छत्तीसगढ़ शासन का, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, सेवा, जतन और सरकार, यही है छत्तीसगढ़ का स्लोगन। और मैं आपको बता दूं कि नवा छत्तीसगढ़ को लेके जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, मुझे तो ये लगता है और सरकार की भी ये सोच है कि छत्तीसगढ़ में एटलीस्ट 36 जिले होना चाहिए। तो आने वाले समय में आप देखेंगे निश्चित तौर पे और जिलों का पुनर्गठन किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो छूटे हुए जिले हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जो चाहेगी ये सरकार वही करेगी, हमारी सरकार वही करेगी, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की जनता और जनमानस चाहेगा। ठीक है, आप ही कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने ये कदम जनता के लिए उन तक न्याय बहुत आसानी से पहुंच पाए, विकेंद्रीकरण इसलिए किया गया है। लेकिन राजीव चक्रवर्ती जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है इससे नाराजगी कहीं ना कहीं बहुत हद तक लोगों में बनी हुई है। नाराजगी क्यों है? क्योंकि जनता के हित में तो कदम है। अमित श्रीवास्तव यही तो कह रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, स्वागत योग्य है, लेकिन बनाने के पहले लोगों की रायशुमारी जो दूसरे जिले हैं जो समवर्ती है, वहां पर अगर होमवर्क हो जाता, वहां पर अगर रायशुमारी हो जाती, तो यह यकायक प्रशासन के द्वारा लिया गया निर्णय है। यदि जनता के द्वारा सर्वे किया जाता छोटा सा और जनता की दिक्कत, देखिए जिला बनने से उससे संबंधित जो राजस्व प्रकरण कहाँ होंगे, वहां पे न्यायालय कहाँ पर होंगे, कौन सी जगह स्थित है जहाँ पर बस और ट्रेन की आवागमन की बातें हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं। हमारे समय हमने भी जिला बनाया था, महासमुंद जिले की बात कर रहे हैं, भाटापारा और बलौदा बाजार जिला हमने बनाया था। तो ये तो सतत प्रक्रिया होती रहेगी, इसमें बहुत बड़े हर्ष की बात होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बिना तैयारी के अचानक, नहीं, ये अच्छी बात है, तो फिर विरोध क्यों है सर? राजीव जी, सवाल भी तो यही है ना, जब सारी चीजें स्वागत योग्य हैं तो विरोध किस बात का है फिर? नहीं, विरोध इस बात का है कि एक सर्वे होता है, एक प्रशासनिक सर्वे होता है, एक भौगोलिक सर्वे होता है, एक जनमानस के बीच में एक सर्वे होता है। उन सर्वे के बाद लोगों से पूछने के बाद और एक सांख्यिकी गणनाएं की जाती है कि कितने राजस्व क्षेत्र है, कितने कृषि योग्य जगह है, कहाँ पर हम जिला बना सकते हैं। अगर ये इस प्रकार से सर्वे हो जाता तो बहुत अच्छा होता। और जो स्थान छूट गए, जो बहुत पहले से लंबित थे, उन जगह को अगर जिले बनाए जाते, तो जैसे अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि उसको जोड़ दिया गया, तो मोहला, छुरिया की क्या गलती थी, वहां पर भी जिले बनाए जा सकते थे। जो क्षेत्र है वहाँ राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के आसपास के क्षेत्र हैं। अगर आप देखेंगे तो सुदूर वनांचल बस्तर में भी बहुत सारे क्षेत्र थे जहाँ जिले बनाए जा सकते थे। तो इस प्रकार से अगर एक बहुत अच्छा फुल प्रूफ प्लानिंग होती, एक अच्छा रोड मैप और ब्लूप्रिंट तैयार होता जिसके ऊपर अगर जिले बनाए जाते तो बहुत अच्छा होता। ये आनंद फानंद में एक आपाधापी में लिया गया निर्णय है। हाँ। और
अगर तैयारी के साथ की जाती तो और अच्छा होता। चलिए, मैं इस पर लेकिन जवाब ये लूंगा, अपनी मैं इस पर सीट जवाब ले लेता हूं। छुपाने के लिए पार्टी ने ठीक है, जबरदस्ती मैं इस पर और अमित जी बहुत- से जरा जवाब ले लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं के शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। के शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये बार बार कह रहे हैं कि हमने जनता को सहूलियत देने के लिए कदम उठाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि होमवर्क तो सरकार ने किया नहीं और इसी आधार पर यह कदम उठा लिया। अब ऐसे में विरोध तो होना लाजमी था। देखिए, जहां तक प्रशासन स्तर पर है, निश्चित रूप से प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी हुई होगी। किन जिलों की मांग हो रही है, वहां के राजनीतिक दल विधायक मांग करते रहे, जैसे लगातार बात आती रही है। मानपुर, मोहला मानपुर की बात तो बहुत पुराने लंबे समय से हो रही है। जब अब देखेंगे कि नक्सली घटना हुई थी, हमारे वीके चौबे जी शहीद हुए थे मदनवाड़ा क्षेत्र में, वहां पे जो घटना हुई थी, 30 पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो नक्सली जिला तो पहले ही वहां बन गया था, अब पुलिस जिला पहले बना दिया गया था। अब वहां पे जब बनाने की बात आ रही है तो उसमें तीनों को, जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता अमित भाई ने स्पष्ट कर दिया है कि उसमें चौकी क्षेत्रों भी शामिल कर दिया, तीनों की दूरी लगभग सामान्य है। अब ये एक बड़ा जिला राजनांदगांव से कट के कवर्धा बना, कवर्धा से अब ये मोहला मानपुर और चौकी जिला बन चुका है। दूसरी चीज ये है कि कोरिया एक दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पे विकास की संभावनाएं को लेकर के लगातार मांग उठती रही है। मतलब अभी निगम मंडलों की नियुक्ति वहां से नहीं हुई, जिसको लेकर के भी बात आई, राजनीतिक चर्चा हुई। चरणदास महंत जी ने उसमें नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन चरणदास महंत इस जिला के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने हर्ष व्यक्त किया, यहाँ तक एक दिन पहले ही वहां के लोगों को एक संकेत दे दिया था कि एक बड़ी मतलब खुशी की बात आने वाली है। अब यहाँ तक एक बात है, उसके बाद जो 98 में जो जिला बने थे, इनमें से एक बलौदा बाजार को छोड़ दे जो 2012 में भाजपा ने बनाई, भाजपा ने भी अपने कार्यकाल में 9 जिला बना। तो एक दिन पहले कहीं ये बात नहीं आती कि जिला निर्माण हो रहा है या प्रदेश में कोई सर्वे होगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि प्रशासन कलेक्टर मेरे घर तक रहे। तो इसमें एक बात रहती है, लेकिन कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, दूरस्थ क्षेत्र है, जैसे कोरिया में अभी 3 विधानसभा क्षेत्र है, अब हो जाएंगे तो किसी में 1 रहेगा, किसी में 2 रहेंगे। तो ऐसी स्थिति वहां पे छोटे जिले बन रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें प्रशासनिक कसावट की संभावना अधिक रहती है, विकास की संभावना बढ़ जाती है, और साथ ही एक बोलना चाहिए कि विकेंद्रीकरण की दृष्टि से भी हम इसमें जिला निर्माण को हर कोई एक स्वागत करता है, हर जगह खुशी का माहौल। चौकी को लेकर दिन भर आज प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन आज वहां की घोषणा शाम को वहां के नगर पंचायत अध्यक्ष वगैरह मुलाकात किए, उसके बाद उसकी भी घोषणा हो चुकी है। तो नाम जो ऐसे संतुष्टि, राजनीतिक संतुष्टि आप देखेंगे किसी एक जिले के नाम से नहीं हो पा रही। जैसे बलौदा बाजार भाटापारा इन्होंने बनाया, भाजपा ने बनाया, 2 अलग अलग हो गए, तो कहाँ प्रशासन रहेगा, ये दादी। अब 3 क्षेत्र आ जाएंगे, चौकी है, नंबर मोहला मानपुर है, फिर बात आएगी कहाँ कलेक्टर रहे, कहाँ एसपी रहे। इस प्रकार की जो बातें आती है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक भी इसमें समावेश होता है विकास के साथ साथ। जी ठीक है, इसमें कई पहलू हैं और नामों को लेकर के इसीलिए सवाल बार बार उठ रहे हैं, और राजीव चक्रवर्ती इसीलिए तो सवाल कर रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि पहले से अगर प्लानिंग होती तो व्यवस्थित तरीके से उन सभी चीज़ों को सामने रखा जा सकता था। अमित श्रीवास्तव, जरा जल्दी से इस पर जवाब। और मेरा सवाल इसमें यह भी है कि कोई भी अगर नया जिला बनाया जाता है तो जाहिर तौर पर कुछ एक ऐसे भी लोग होते हैं या कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जहां पर लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, उनके लिए दूरी हो जाती है, तो ऐसे में उनका विरोध होना तो लाजमी है, लेकिन उनके बारे में सोचना भी तो जरूरी है, क्योंकि वो भी तो प्रदेश का हिस्सा है। निश्चित तौर पे उनको ही सोच के ये जिला बनाए गए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सुलभ न्याय सब तक पहुंचे, और जैसे के भैया ने कहा कि हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार उसके द्वार तक पहुंचे, जिला प्रशासन उसके द्वार तक पहुंचे। और जिला प्रशासन, जैसे अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला हमने बनाया था, और वहां का जिला प्रशासन जिस प्रकार से जनहित में लगातार पूरे काम को कर रहा है, बीजेपी की तकलीफ यही है, देखिए कि बीजेपी की तिलमिनाहट यही है, और जिस प्रकार से नुक्ताचीनी निकालने का वो काम कर रहे हैं। राजू भाई से अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो वो कहेंगे कि बड़ा अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है, लेकिन उनका विरोध करना लाजमी है क्योंकि कांग्रेस ने किया है। लेकिन ये भाई मैं आपको बता दूं कि सुगम न्याय वहां तक पहुंचे, और आपको भी उसका स्वागत करना चाहिए। और लगातार जिस प्रकार से आप देखिए, जैसे राजधानी, जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना, राज्य बनने के बाद डिसाइड हुआ कि हाई कोर्ट कहां बनेगा, अमित कौन सी जगह पे यही तो कह रहे बनेगा। हैं, राजीव चक्रवर्ती भी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कदम उठाया सही है, लेकिन तैयारी करनी चाहिए थी पहले। देखिए, पूरी तरीके से तैयारी किया गया है, ये जनहित में लिया गया निर्णय है। निश्चित तौर पे जो निर्णय लिया गया है वो उसका सराहनीय कदम है, और पूरी तैयारी के बाद इसे किया गया। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि प्रशासनिक अमला कहाँ रहेगा, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग, आप थोड़े दिन रुकेंगे, एसडीएम कहाँ बैठेगा, जो के भैया कह रहे थे,
प्रकरणों को ट्रांसफर जो करना है एक जिले से, अभी जो नए जिले बने हैं वो सारी फाइलें, सारी चीजें हो जाएंगी। ये थोड़ा सा इंतजार आप करिए, सारी चीजें जैसा गोरेला पेंड्रा मरवाही में हमने बनाया और सारी चीजें वहां सुव्यवस्थित चल रही है, या उसके पहले जो इनके कार्यकाल में बना वो भी ठीक चल रहा है। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि थोड़ा सा आप रुकिए और सारी चीजें सुव्यवस्थित चलेंगी। राजू भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परिकल्पना हमने की है सरकार के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार के ऊपर थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन राजीव जी, आप अगर मौजूदा वक्त में सवाल उठा रहे हैं तो आपकी सरकार जब रही तो उस वक्त भी तो जिले बनाए गए, सवाल तो तब नहीं उठे, आपने भी तो किया ना काम। अब भरोसा कीजिए सरकार के ऊपर। बिल्कुल, देखिए छोटे राज्य बनाने की पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी, तभी छत्तीसगढ़ बना, उत्तरांचल बना, झारखंड बना। ये तो हमारे समय से चला रही है सतत प्रक्रिया। और छोटे राज्य के बाद जिलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रकल्प है और संकल्प है, और अब हम उस पर चलते हैं। लेकिन आनंद फानंद में अचानक डिक्लेयर कर देना और उन बिना जरूरत के, बिना ज्योग्राफिकल सर्वे के, ये गलत होता है। हम जिले बनाने के विरोध में नहीं है, लेकिन दुखद ये है कि अगर आप जिले बनाते तो उसमें कम से कम लोगों की बात कर ली जाती। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है शिवेंद्र जी, कि जो जिले पहले से चल रहे हैं उनमें क्या व्यवस्था है, क्या वहां के राजस्व के जो लंबित प्रकरण है, जो किसानों के प्रकरण है, क्या उसे पूरा किया गया? दूसरी बात, जो जिले में जितना फंड होना चाहिए, जो खनिज फंड होना चाहिए, उसका कितना उपयोग हो रहा है, उसकी क्या मॉनिटरिंग है? जो नए जिले बनाए गए थे, ये सारी कामों की भी समीक्षा होनी चाहिए थी। आज जो इसके पहले जो हमने जो जिले बनाए थे उसमें बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कांग्रेस में आने के बाद उन चीजों का स्टाफ के क्वार्टर से मामला हो या जीएडी से मामला हो, जो जीएडी जितने स्टाफ क्वार्टर बनाते हैं और लोगों के साथ तारतम्य कैसा है, तो बहुत सारी बात केवल जिला बना देने से नहीं होता है। वहाँ के रेवेन्यू का मामला, वहाँ के खनिज का मामला, वहाँ पे दूसरे जो प्रशासनिक कसावट का मामला है, वह कितने न्यायालय रहेंगे, ये सारी बातों को भी देखने की आवश्यकता है। बिना देखे तुरंत बना देना ये कोई वो नहीं है। कम से कम पहले से सर्वे कर लेना, जनता के बीच में बात कर लेना, उसके बाद बना। अच्छा चलिए, मैं राजीव जी आपसे पूछ लेता हूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि सर्वे करवा लेना चाहिए था। आपने जब जिले बनाए आपने सर्वे करवाया था? बिल्कुल करवाया। देखिए, भाटापारा के आसपास तमाम औद्योगिक क्षेत्र है और बड़ौदा बाजार भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रदेश का, जिसमें लाइमस्टोन है बहुत बड़ी मात्रा में, और वहाँ के लोगों। चलिए, मैं इस पर टिप्पणी करूँ उससे बेहतर है कि अमित जी से जरा मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ। अमित जी, वो कह रहे हैं कि हमने तो पहले सर्वे भी करवाया था और उसी आधार पर हमने जिले बनाए, तो आपको भी ऐसा ही कुछ कर लेना चाहिए था। देखिए, पूरी तरीके से ये बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आप देखिए कि लगातार, जैसे मैंने आपको कहा कि राजस्व संबंधी काम काज की जनता से राहत दिलाने के लिए और नामांतरण का जो राजू भाई कह रहे थे, नामांतरण की प्रक्रिया को सरलीकरण कराने के लिए प्रशासनिक कसावट जो के भैया कह रहे थे कि कैसे उस जिले में आए, और लगातार अब जिस प्रकार मैंने कहा कि हमने गोरेला पेंड्रा मरवाही बनाई, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बढ़िया काम कर रहा है, लोगों को सुलभ न्याय मिल रहा है। और लगातार जो राजू भाई कह रहे थे, तो मैं राजू भाई से पूछना चाहता हूं, अभी आपने जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग किया, अब उसके बाद वहां पर लोग जनता डिसाइड करती है कि कहां राजधानी बनेगी, कहां कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनेगी। अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो पहले हमारा राज्य बना, उसके बाद सारी चीजें डिसाइड हुई। क्या राज्य बनने के पहले या जिला ये इन्होंने जो बनाया था, क्या सब चीजें इन्होंने डिसाइड पहले से कर लिया था? देखिए, जनता की मांग के अनुरूप ये जिला बना है। लंबे समय से मांग आ रही थी, भाजपा क्योंकि कर नहीं पा रही थी। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी और हमारी सरकार ने जो ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जनहित में इतने बड़े बड़े फैसले भाजपा कर नहीं पाती थी, और उसके तिलमिलाहट यही है कि जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि सर्वे कर लेना चाहिए। साहब, ये जनता की मांग आ रही थी, जिसे आपने 15 साल पूरा नहीं किया, हम कर रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 36 जिले होने चाहिए, और जो बचे जिले जहां से मांग आ रही है, आने वाले समय में आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप उनको भी जिला बनाया जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार का ये ध्येय है, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ उनके पास पहुंचे। जैसे के भैया ने कहा, कलेक्टर उनको लगना चाहिए ये हमारी सरकार है, ये प्रशासन हमारा है, और हमारी कुछ भी हमारी पूछ परख हमारे घर तक है। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले जरा मैं के शर्मा जी आपके पास आता हूं। ये जब बिल्कुल जाहिर तौर पर ये कहा जा रहा है कि जनता के हित के लिए है, ग्राउंड जीरो पर आकर के जनता को फायदा मिलना चाहिए, तो विरोध इसमें किस बात का फिर?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि भाजपा खुलकर कहीं विरोध कर रही है, क्यों किसी जिले का नाम लेके बता दे कि इस जिले का नहीं बनना चाहिए, ये राजनीति है। राजनीतिक ढंग से विरोध कैसे कर सकता है कोई एक राजनीतिक दल, ये जिला नहीं बनना चाहिए, तो वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया आएगी उस दल के प्रति। इसलिए खुलकर किसी दल का नहीं है। आप कौशिक जी का भी बयान सुनेंगे तो एक चौकी का नाम लिया जहाँ पे प्रदर्शन हुआ है, वहां चन्नी साहू विधायिका है, वो वहां उपस्थित थी और फिर मुख्यमंत्री शाम तक चर्चा होकर फिर वो उसको शामिल कर लिया गया। इसके अतिरिक्त तीनों स्थानों पे कहीं कोई बात नहीं आई। हर जगह से यही आ रही थी, खुशियां मनाई जा रही है, हर जगह जहां जो जिला बनेगा उसके लिए खुशी की बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब शासन इस प्रकार के जिले का निर्माण करती है तो मेरे दिमाग में ये बात आता है, आरक्षण की तरह है। आप तो परसेंटेज बढ़ा देंगे लेकिन किसी भी हाल में आप उसको वापस नहीं कर सकते। जिला बनाएंगे, तहसील बनाएंगे, एक बार जो कदम आगे बढ़ गए वो वापस नहीं आता है। इसलिए शासन स्तर पे इस प्रकार के जो होता है जिसमें आर्थिक बोझ भी आना है, आपको विकास कार्य जनता तक पहुंचाना है, तो आपकी आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती होगी, आम जनता के इसलिए तो ठीक है कि नौकरी के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अन्य जो औद्योगिक संस्थान है, व्यापार व्यवसाय है, इसकी बढ़ोतरी होगी उन शहरों में जो जिला मुख्यालय बन जाएंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन आप कितने दूर तक जा पाएंगे, कितने नीचे तक बना पाएंगे। जैसे 36 जिले बनाने की बात अमित भाई कर रहे हैं, तो ये आने वाले समय के लिए जो जिलों में मांग उठ रही है उनको एक संतुष्ट करने का एक राजनीतिक बयान है। और आने वाले समय में जब इस प्रकार के आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को ध्यान में रखते हुए यदि इसमें प्रयास हो, जैसे 9 जिला भाजपा ने बना दिया और 2.5 साल में 5 जिले का गठन कांग्रेस ने कर दिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में फिर अन्य जिलों की मांग उठ रही है। अब उनको समाहित करते हुए मुख्यालय से अंतिम जिला मुख्यालय से अंतिम गांव की दूरी की क्या है, इसके आधार पर कंप्लीट करके एक विकास की ढांचा छत्तीसगढ़ को खींचने की आवश्यकता है। आज 20-21 साल जब राज्य निर्माण हो चुका है, बिल्कुल, और ये बिल्कुल जाहिर तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं और छत्तीसगढ़ को आगे विकास के रास्ते को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर के चर्चा। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ के अंदर नए जिले बनने के बाद अब जाहिर तौर पर विकास का जो रास्ता है वो मजबूत हो पाएगा? बड़ा सवाल यही। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजगढ़ ब्यावर मध्य प्रदेश की ओर से स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। अन्य बैंकों की तुलना में जमा अमानतों पर अधिक ब्याज दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 0% ब्याज दर पर त्वरित ऋण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग व्यवसाय, बैंक की शाखाओं द्वारा NEFT RTGS की सुविधा, सभी अमानतदारों को ATM सुविधा, संस्थाओं के ऋणी सदस्यों को रुपए आधारित KCC कार्ड का वितरण। निवेदक दिलीप कुमार चौहान, प्रदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजगढ़ ब्यावर मध्य प्रदेश। नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं प्रशासक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजगढ़ ब्यावर मध्य प्रदेश। समस्त जिले वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत, जिला प्रशासन, दंतेवाड़ा। अगस्त स्वतंत्रता दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत, सचिव व सरपंच संघ, राजपुर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत, चिंतामणि महाराज, विधायक, सामरी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत, श्रीमती प्रभा पटेल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मानेंद्रगढ़, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत, श्रीमती अंबिका सिंहदेव, संसदीय सचिव,